बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जो हमें लोग देख रहे हैं, क्या दिन था आज। पाकिस्तान की जीत ने पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल क्रिएट कर दिया। वो सही कहते हैं कि विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल, विनर्स आर दोज हु नेवर क्विट। और आज इस टीम ने ये प्रूव कर दिया है, वो हार नहीं माने। आज वो, मैं कहता हूं, जब 400 रन भी खा लिए थे ना इन्होंने, तब भी बाबर भाई के मुंह पे एक स्माइल थी। दे ऑल न्यू कि आज वी आर हियर टू विन। और पता नहीं क्या ही मजे की बात है कि जब भी इस टीम को आप अगेंस्ट द वॉल कर दो, इनको कॉर्नर कर दो, तो ये निकल के बाहर आ जाते हैं। और इवन दो आज लक ने भी हमारा साथ दिया, बारिश हो गई, कहीं ना कहीं बारिश से हमें फायदा हुआ, लेकिन हमने बारिश पे डिपेंड नहीं किया। उसके बावजूद ये बॉयज बहुत अच्छा खेल रहे थे। फखर ने क्या शॉटें लगाई हैं आज, तो पता नहीं कौन सा प्रोटीन फखर भाई खा के आए थे। तकड़ तकड़ तकड़, छक्कों पे छक्के। और वाकई वो कहते हैं कि लक सीम्स टू बी अगेंस्ट दोज हु डिपेंड ऑन इट। आपको हम गुड लक कहते हैं, आप हमें भी गुड लक कहो, बट नेवर डिपेंड ऑन लक, वर्क हार्ड। और ये बॉयज ने आज किया। बारिश के इम्कानात थे, लेकिन फिर भी जिस तरह उन्होंने गेम खेली, दिस वॉज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे खानदान वाले सब ने इरादा किया था कि मिठाइयाँ लेकर आएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन पता नहीं किसने किया किसने नहीं किया। बट मेरी तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यही हमारी कौम है, इनको एक जीत दे दो, एकदम इनका दिल सेट हो जाता है, ये वापस प्यार मोहब्बत में आपसे पड़ जाते हैं। क्या बात है। आज बात होगी आज के मैच पे, आज के दिन में क्या हुआ, और किस वर्ल्ड कप में अब हमारी टीम के क्या चांसेस हैं टू क्वालिफाई। और शो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने आज, वी हैव टू बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसके बाद हम फाइनल में जाके वर्ल्ड कप भी जीत रहे हैं। मेरे साथ हैं गेस्ट हाफिज इमरान साहब, सवेरा पाशा, एक क्रिकेट के फैन इब्राहिम मुंसिफ, मेरे साथ गुगली के लेजेंड हमारे बड़े भाई मुश्ताक भाई भी स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवेरा जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आज का मैच क्या फीलिंग है, कैसा फील कर रही हैं? मुझसे अगर आप ऑनेस्टली, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो इनिंग ब्रेक तक तो मुझे बड़ा गुस्सा था, बहुत गुस्सा था इनिंग ब्रेक तक, बिकॉज हमारी टीम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की थी, हमारी बॉलिंग ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस की थी। बाबर आजम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिजवान बिल्कुल ऐसा लग रहा था ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैच। जिस तरह रिजवान ने कीपिंग की, कीपिंग के साथ साथ अगर कोई थ्रो उनको फेंकते भी थे तो वो इतनी दूर होते थे पिच से। इनिंग ब्रेक तक तो आई वॉज वेरी फ्यूरियस एंड वेरी एंग्री। बट फिर आए फ़खर जमान, और फ़खर जमान ने बताया सबको कि 400 चेस करना है तो कैसे चेस करना है और ऐसे खेलना है। और जिस तरह फिर फ़खर ने खेलना शुरू किया, दिस इज़ वाई वी ऑलवेज से कि जी फ़खर जिस दिन खेलता है उस दिन तो सर फ़खर से बुलंद हो जाता है। सर फ़खर से बुलंद हो जाता है। उस दिन जो फील्डर्स हैं वो स्पेक्टेटर्स बन जाते हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो फील्डर्स बन जाते हैं। तो आज वही किया फ़खर ने। क्या बात है, you've summarized it so well. इब्राहिम, how are you feeling? आज खुश हैं? तो आज उस दिन तो आपको वो भूख नहीं लग रही थी, आप बता रहे थे कि आपने कुछ खाया नहीं, आप माशाल्लाह ऐसे था जैसे रोजे का माहौल हो। आज आपने खाया, आप खुश हैं? आप खुश हैं? I live for moments like these. मैं वो 11 छक्के ना पिछले को 3 घंटे में 3 मिनट के हिसाब से मैं 20 दफ़ा देख चुका हूँ, पूरा वर्ल्ड कप तरह के छक्का देखने के लिए। मगर आई थिंक वेरी हैप्पी, यानी कि मुझे मायूसी थी अगला मैच 11 को है, क्या होगा, वहाँ बाहर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर अभी सवेरा जी ने पॉइंट आउट किया कि मिड इनिंग्स तो मैं वैसे ही I lost hope. मगर it's not over until it's over. Very very so much. हाफिज इमरान साहब, सर आज खुश हो? आज तुसी एक बारी स्माइल कर दियो बोलन तो पहले, एक बारी, एक क्या बात। तेरी शान मेरी शान, फ़खर ज़मान, तेरी जान मेरी जान, फ़खर ज़मान, फ़खरे पाकिस्तान, फ़खर ज़मान। आगे क्या बात है। नहीं, एक और मैं ऐड करूं, कुदरत का निज़ाम, फ़खर ज़मान। मैं बल्कि आपसे सवाल पूछने से पहले मैं मुश्ताक भाई की तरफ जाऊंगा। मुशी भाई कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, अभी मुशी भाई नहीं आए, कोई बात नहीं, अगर कोई ना भी आया हो तो आप उनका इंतजार करें। हमारे दिलों में मुशी भाई हैं, लेकिन जब वो आएंगे हम उनसे सवाल पूछेंगे। कुदरत का निज़ाम इन्होंने बोला, हाफिज साहब तो की लगता है कुदरत का निज़ाम बाकी चले है, या फिर अगर ये 50 ओवर पूरे होते फिर भी वी वर ऑन ट्रैक टू अचीव दिस? देखिए, 35-40 ओवर्स अगर फ़खर ज़मान खेलता तो ये मैच 44वें ओवर में ख़त्म कर सकता था। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे और जो उनकी बैटिंग की सलाहियत है, ये पहली मरतबा उन्होंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया है। यहीं पर जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ सवेरा तशरीफ़ फरमा हैं, ये वर्ल्ड कप से पहले से बात हो रही थी, उसको आप मैचेस दें, और आपने पहले मैच के बाद ड्रॉप किया। और आज देखिए, वीरेंद्र सहवाग ने भी सवाल उठाया है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उसको बेंच कर दिया था, बाहर बैठा दिया था। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है आज। आप इसको कुदरत का निज़ाम कह लें, आप इसको जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन कोई अपना भी एक निज़ाम होता है। कुदरत ने भी आपको अकल दी है कि उसको भी इस्तेमाल करें, फ़ैसले आपने बेहतर करने हैं। अब अगर हर मौके पर, ये तो अल्लाह की रहमत है ना पाकिस्तान के पास, कि इस मुल्क के
करोड़ों शायकीन, करोड़ों लोग जिनको जो खुशी को तरसते हैं, क्रिकेट उनको खुशी देती है जो ना सियासत देती है, ना सकाफत देती है, ना कोई और चीज़ देती है, उनको वो खुशी क्रिकेट देती है। तो इस मुल्क के मायूस लोगों को, खुशी के तरसे हुए लोगों को ऐसी कारकर्दगी से खुशी मिलती है तो वो अल्लाह की तरफ से रहमत के तौर पर होती है और हमें उसको लेना चाहिए। ये जो खिलाड़ी पाकिस्तान के 11, 15, 18 दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जाते हैं, इनके पीछे करोड़ों लोगों की दुआएं होती हैं। और आज जब आप एक कहीं भी नहीं होते हैं और ये इस मुल्क की तारीख है, इसको जितना दबाया जाता है, जितना दीवार के साथ लगाया जाता है, ये उतना ही बाउंस बैक करता है शिद्दत के साथ। आप इसको किसी भी शोबे में देख लें, क्रिकेट से हटके भी देख लें, आपको नजर आता है कि पाकिस्तान अपनी हैसियत को, अहमियत को बताता है। उसको आप कोई भी रंग दे लें, किसी तरीके से भी देख लें, लेकिन जो क्रिकेट का जोशो खरोश, जज्बा और जो एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर लेकर पाकिस्तान की टीम दुनिया क्रिकेट में जाती है ना, वो दुनिया की कोई और टीम नहीं जाती। और ये इसी क्रिकेट टीम की ये खासियत है कि ये एक ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले नहीं रहे होते हैं ना, ये उसमें सारी दुनिया को इंगेज कर देती है। पाकिस्तान ने इंगेज रखा है इस वर्ल्ड कप में सारी दुनिया को। अगर पाकिस्तान अच्छा खेल जाता तो दुनिया इंगेज ना होती। ये पूरी आईसीसी को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए, बीसीसीआई को पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। आज अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वजह से चौथी टीम का फैसला नहीं हो पा रहा कि चौथी टीम सेमीफाइनल में कौन है, पाकिस्तान अच्छा खेल गया होता तो चारों टीमें सेमीफाइनल में। मैं कहता हूं पाकिस्तानी टीम अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, पीछे वर्ल्ड कप क्या रह जाता, क्या रह जाना था, क्या शुगल, क्या मिला स्पेक्टेटर्स के लिए? कुछ नहीं है। अगर इस वर्ल्ड कप में एक्साइटमेंट है, क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट, ऑफ कोर्स इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट इज थ्रू द पाकिस्तानी प्लेयर्स। और वाकई आपने कहा क्रिकेट हमारे मुल्क में वो एनर्जी ले आती है जो वाकई एनर्जी एट टाइम्स मिसिंग होती है। मैं सवेरा जी आपकी तरफ जाना चाहूंगा। ड्रिंक्स ब्रेक में उसामा मीर साहब एक चिट्ठी लेकर आते हैं, वो फखर को पकड़ाते हैं, उसके बाद अगले 4 ओवर फखर इज ऑन फायर। ये आपको लगता है पहले प्लानिंग मिसिंग थी या प्लेयर स्टेप अप कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक उस चिट में यही वो उनको रन रेट के बारे में बता रहे थे। उस चिट में बेसिकली डीएलएस बता रहे थे, क्योंकि बारिश जो है वो करीब थी, दिख रहे थे बादल ऊपर आसमान पे, कि बारिश की वजह से हमें डीएलएस का अपने जहन में रखना है कि ये डीएलएस लगेगा तो हमें कितना अहेड रहना है। पहले जब बारिश हुई, बारिश का ब्रेक आया, तब तक भी हम 10 रन से आगे थे। तो जब हम ब्रेक के बाद वापस आए तो ये ज़रूर प्रॉम्प्ट किया गया और बताया गया कि वी नीड टू हैव दैट डिस्टेंस, वी नीड टू हैव दैट टारगेट कि हम आगे रहें। अभी भी हम 21 रन से जीते डीएलएस मेथड पे। अगर वो चार्ज नहीं किया जाता उस वक्त तो 10 रन तो बहुत कम मार्जिन था। वो 10 रन कभी डीएलएस के हिसाब से नीचे भी जा सकते थे, ऊपर भी जा सकते थे, तो हमारे हाथ से मैच निकल जाता। सो दैट चिट हैड द डीएलएस फॉर्मूला उसके अंदर कि हमें कितने रन के हिसाब। मतलब आज एक चिट ने कितना इंपॉर्टेंट एक पार्ट प्ले किया हमारी सक्सेस में। और मैं कहना चाहूँगा आज मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्राउड का। आज बाबर के नारे सुनने को मिले। मैं खुद टीवी पे देख रहा था कि जब हमारे छक्के लग रहे थे, लोग उठ के जश्न मना रहे थे, हंस खेल रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट जो बड़ा, जिसने मुझ पे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, एक पॉजिटिव। आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स पे भी आज उसका एक इम्पैक्ट हुआ होगा? आज मैंने एक डिफरेंट सपोर्ट देखी क्राउड की। बिल्कुल देखी। देखिए मोमिन, वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू दिस फैक्ट कि अहमदाबाद के अलावा हर जगह सपोर्ट मिली पाकिस्तान को। पाकिस्तान जब बैंगलोर में नेट्स करने गई है, इतना रश लोगों का, बाबर के लिए आवाज़ें, शाहीन के लिए आवाज़ें, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुई। और दूसरी बात ये कि जब पिछली दफ़ा बैंगलोर में मैच हुआ था, इट वाज अ सोल्ड आउट मैच, इट वाज नॉट एन इंडियन मैच, इट वाज पाकिस्तान मैच एंड इट वाज सोल्ड आउट। तो पाकिस्तान टीम को ही देखने आए थे ना जो सोल्ड आउट। और आज जितने लोग जिनसे मेरी बात हुई, जो स्टेडियम में मौजूद थे, जो इंडियन स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने कहा आज पैसा वसूल हो गया। आज हमने देखा क्यों आप लोग फ़खर जमान को फ़खर जमान कहते रहते हैं सर। और वाकई उनकी बात पे आज ये भी पता चल गया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी कौम उस बीच की तरह जिसको जितना आप नीचे जमीन में दबाओगे वो उग के बाहर निकलेगा। कॉर्नर टाइगर्स, क्या बात है। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी आ गए। जब जब मैं मायूस हो रहा था, हमारी कौम मायूस हो रही थी, हम बैक टू बैक मैच हार रहे थे, 4 कंसेक्यूटिव मैच हार गए, एक मेरे बड़े भाई थे जो कहते थे मोमिन होप इज एवरीथिंग, उम्मीद नहीं तुमने हारनी, मोमिन हम बाउंस बैक करेंगे, मोमिन हम बाउंस बैक करेंगे। जब सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही होती थी, वो मेरे बड़े भाई कहते थे नहीं मोमिन, जिंदगी का, दुनिया का कुछ नहीं पता, वक्त ऐसे बदल जाता है। आज वो फिर मेरे साथ है। मुझे भाई एंड में आपकी बातें सच हो ही जाती है। आज ये क्या हो गया? क्या हुन कोई ब्राउनी आइसक्रीम तुसी खाधी है? कैसे आप कैसा फील कर रही हैं? यहाँ पैसे हैं, मैं तो किया सी, यहाँ फुल इस तरह है कि देखिया कैसा फील कर रहे हैं। और आपके चेहरे की स्माइल मुझे कह रही है कि काश आप यहाँ होते तो मैं जफ़ी डाल लेता आपको, और मैंने अगले 40 मिनट जफ़ी डाल के शो गुजार देना था। बताएं मुशी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन, मैं अभी आपको बता दूं और थोड़ा सा आपको जेलस भी करता हूं और सबको करता हूं। खाना खाने के बाद मैंने सूजी का गरम हलवा बना के उसके ऊपर क्रीम डाल के खाई है अभी।
और पता है सूजी का कौन सा हलवा था? गुड़ वाला, मतलब वो चीनी वाला नहीं, गुड़ वाला। मतलब अब प्रॉपर जश्न मना रहे हैं आज की जीत का, प्रॉपर खुशी का जश्न मना रहे हैं। आज जो उसने फखर जमान ने छक्के मारे ना, टांगे अगली फ्रंट लेग को खोल के लंबे लंबे छक्के मारे हैं, तो आज अल्लाह के फजलो करम से मैंने आज आके सूजी के हलवे के ऊपर छक्के मारे हैं। क्या बात है। उधर फखर ने बॉल ग्राउंड से बाहर फेंकी है, इधर मुशी भाई ने सूजी पेट में फेंकी है। क्या बात है, क्या बात है। मुशी भाई, मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी शुरू में नाउम्मीद हो गए थे जब 400 रन स्कोर बोर्ड पे आ गए थे, या आप उस वक्त ऑप्टिमिस्टिक थे कि ये आज बॉयज अचीव कर लेंगे? अच्छा, मुशी भाई का थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में टेक्निकल इश्यूज आएंगे, आपने कभी गिव अप नहीं करना। लाइफ इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। जिस तरह लाइव आप देख रहे हैं, आ गया कोई मसला नहीं, मुशी भाई अभी हमारे साथ वापस आ जाएंगे। मैं इब्राहिम आपकी तरफ जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये सवाल हाफिज साहब से पूछना चाहूँगा। आज बताएं बाबर की बैटिंग और कैप्टनसी के ऊपर आपका क्या व्यू है? वेरी हैप्पी, वेरी कैलकुलेटेड, एक एंड संभाल के रखा। फखर को जो लेवरेज मिले चक्के मारने की, वो बाबर आजम से मिली। उसने कहा भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि आई गेव द सिंगल्स, मुझे लेवरेज एक एंड से संभाला हुआ था बाबर भाई ने, और मैंने आई वेंट फॉर इट। तो आई वुड से वेरी कैलकुलेटेड। और आप देखिए डकलूस मेथड में भी सवेरा जी ने पॉइंट आउट किया कि 10-12 रन का फरक था। सवेरा जी का इस तरह राइट लेफ्ट हो रहा है। अब विकेट वाज 10-20 रन का मार्जिन। तो बाबर, देखिए फखर हैज टेकन ऑल द क्रेडिट, राइटली सो, मगर बाबर पता है द प्लेयर ही इज, जितना बड़ा नाम है, ही डिड हिज जॉब। उसने कहा ठीक है यार, द टीम्स गॉट द विक्ट्री। एंड आपका इस पे क्या कहना है? आई एम so proud of these बाबर आजम्स फैन, I swear। जिस तरह ये बाबर को पुश करके रखते हैं, बाबर को बकअप करके रखते हैं, I am so proud of them। मगर सिंगल्स लेते हुए 40 डॉट नहीं खेलता कोई भी। बाबर ने आज 40 डॉट खेले अपनी इनिंग में। बाबर का काम ही ये था कि बाबर का काम ही ये, देखिए जो गलतियों से, जो जीत में भी गलतियां ढूंढती है टीम, वो टीम्स होती हैं चैंपियन। आपने जीत गए हम, मगर जीत में आप अपनी गलतियां ढूंढ के आपने अगला मैच खेलना है। इंग्लैंड के मैच में बारिश नहीं हो जाएगी, या इंग्लैंड के मैच में ज़रूरी नहीं कि फ़खर फिर से करेगा। फ़खर जिस तरह का प्लेयर है, ही विल नॉट डू दिस कंसिस्टेंटली। फ़खर करेगा, जिस दिन करेगा उस दिन ऐसा करेगा कि कोई और कुछ नहीं कर सकेगा, मगर एवरी डे दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। तो बाबर, यस, बाबर ने चार्ज किया लेटर ऑन द इनिंग, मगर उसको फखर ने कुशन दिया चार्ज करने के। एक तरफ है बाबर के फैन जो कहते हैं कि बाबर ने बड़ा ही स्विफ्टली, इफेक्टिवली फखर को सपोर्ट किया, पार्टनरशिप आगे लेकर गए और मैच जीत की तरफ गया। दूसरी तरफ सवेरा जी का पर्सपेक्टिव आपने सुन लिया। हम आते हैं हाफिज इमरान साहब की तरफ। हाफिज साहब दसो। फखर की इनिंग्स जितनी अहम है, उतनी ही ज़्यादा अहम बाबर की इनिंग्स भी है। अगर स्टेबिलिटी बाबर की तरफ से फ़खर को ना मिलती और पाकिस्तान की विकेटें गिरती, तो सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती थी। देखें, जब आप 400 की चेस में जाते हैं ना, तो आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। आपने शराकत दारियाँ कायम करते हुए वर्ल्ड उसके चेस की तरफ जाना होता है। ये अगर बाबर आजम भी चार्ज करना शुरू कर देते तो गलती के इम्कानात बढ़ जाते, और बाबर की विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव आना था ना, वो संभाला नहीं जाना था। बाबर की बैटिंग से आज खुश हैं? बाबर की बैटिंग से तो हमेशा खुश होते हैं। आज कैप्टनसी कैसी थी? देखिए, कप्तानी आज केन विलियमसन ने वो किरदार अदा किया, उसने गलतियां की हैं। आज आप कह रहे हैं आज उसने गलतियां की हैं। अच्छा, उसने गलतियां की हैं, ज्यादा गलतियां। देखिए, आज पाकिस्तान की कप्तानी फैसलों के एतबार से भी, लेकिन सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, केन विलियमसन ने बोला है बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज तो वो लोग बहुत अच्छा खेले हैं। तो अच्छा खेला है पाकिस्तान। देखें, बाबर आजम की इस इनिंग्स को फखर की इनिंग्स से कम नहीं किया जा सकता। स्टेबिलिटी उन्होंने दी है, उन्होंने फखर को जगह दी है। फखर को ये पता था कि बाबर खड़ा है, वो इनिंग्स, वो मैच लंबा ले जाएगा। तो जो उसकी जो इनिंग्स है ना, आप उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते, उसका भी मैच में उतना ही हिस्सा है। और डॉट बॉल गेम का हिस्सा है, डॉट बॉल खेले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉट बॉल नहीं होते हैं, डॉट बॉल आपके खेले जाते हैं। उसकी शरह को आपका, बाबर का ये जॉब थी कि वो सिंगल करेगा, डॉट बॉल सिंगल नहीं होता, डॉट बॉल तो डॉट बॉल होता है। नहीं, मैं कहता हूँ वो खेल का हिस्सा है, डॉट बॉल खेल का हिस्सा है। स्टेबिलिटी उसने दी है, स्टेबिलिटी में डॉट बॉल भी होते हैं। ये नहीं होता कि आपने 300 गेंदों पर 300 छक्के लगाने हैं। अगर डॉट बॉल उसने खेले हैं, फ़खर के रन्स निकालने उसने कितने खेले हैं, उसके डॉट बॉल की भी बात करें आप, उसने जो छक्के लगाए हैं 11 और बाकी जो 7 चौके हैं, उसके रन्स जमा करेंगे 18 गेंदों पर कितने हैं, तो बाकी उसने रन्स कैसे निकाले हैं। डॉट बॉल को गेम का हिस्सा समझकर ट्रीट करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि आपने काम करना है उसके ऊपर कि जो रोटेशन है,
जो स्कोर बोर्ड को आपने मुतहर्रिक रखना है वो खेल के हिसाब से उसको किस अंदाज में आगे बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूरी हैं। क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को है। पाकिस्तान आज आप बाबर से आप खुश हैं कैप्टनसी से? बाबर से मैं हमेशा खुश हूँ सर। आई लव यू बाबर कह दें फिर आप। मतलब बाबर से हमेशा से लव है सर। उससे कौन कह सकता है कि पाकिस्तान की इस दौर में पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका नाम है बाबर के फैंस को बता दूं, यही हाफिज साहब हैं, ये आज देख लें, ये बाबर से इनका लव है। वो जब कभी ऊपर नीचे इनके मुताबिक कैप्टनसी हो जाती तब ये फिर देखिए मोमिन साहब, देखें इंग्लैंड बुरा खेल रहा है ना, क्या नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन उनकी तारीफ कर रहे हैं? जब आप बुरा खेलते हैं आपकी गलतियों पर तनकीद होती है, आपकी शख्सियत पर तनकीद नहीं हो रही है, आपकी फैसलों पर तनकीद हो रही है। आज 4 फास्ट बॉलर खिलाना ठीक डिसीजन था आपके मुताबिक? देखें 4 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने जो 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, आप ये देखें कि एक पहलू ये कि आपके स्पिनर्स तो काम नहीं कर रहे हैं। वसीम को जब आपने खिलाया तो वसीम ने परफॉर्म करके दिया, आज भी उसने विकेटें ली हैं। हसन अली ड्रॉप जब हुए थे आराम उनको मिला था, वो कारकर्दगी की वजह से नहीं मिला था, वो उनकी सेहत ख़राब हुई थी तो मिला था। शादाब की जगह पर क्या आप खिलाते, इब्रार की जगह पर खिलाते, आपके पास टेस्ट हुए प्लेयर थे ना जो परफॉर्म कर रहे थे, आप उसकी तरफ गए हैं। सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने जब उसको फैसला किया कि पाकिस्तान चेज़ की तरफ जाएगा, तो ये ज़हन में रखें कि एक तो बारिश थी, पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता था मैच को सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए, एक वो फैसला इस लिहाज से दुरुस्त है। और जब उन्होंने ये देखा कि इस टीम के सारे टॉप बॉलर्स तो बाहर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमें ओवर्स देने ही देने हैं रन्स करने के लिए, तो जब आप सेकंड इनिंग्स में उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होंगे तो आपके पास मौका ज़्यादा होगा कि आप मैच को अपने हक में कर सकते हैं, निस्बतन इसके कि जब आप उनको रोकने की तरफ जा रहे होंगे सेकंड इनिंग्स में। तो पाकिस्तान की बॉलिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए और फिर जिस पर्ची का आपने जिक्र किया बर वक्त आई और उसके ऊपर अमल भी हुआ, तो चीज़ें पाकिस्तान के साथ चली हैं। लक फेवर किया है पाकिस्तान को। आप देखें राचिन को भी बॉलिंग दे सकते थे, उन्होंने उस वक्त नहीं किया। उन्होंने ईस्ट सोडी को बॉलिंग किया। आप गुज़िश्ता 4, 5, 6 मैचेस ईस्ट सोडी के पाकिस्तान के खिलाफ उठा के देखें ना, अगर पाकिस्तान बैटिंग में फंसा हुआ है, ईस्ट सोडी आया तो सारे का सारा माहौल ही बदल गया है। सोडी के खिलाफ इतनी आसानी से रन निकलते हैं कि फिर किसी से संभाले नहीं जाते। लेकिन आज सोडी होता, सोदी होता, हेनरी होता, फर्गुसन होता, कोई भी होता, फ़खर जब चलता है तो दुनिया के तमाम बॉलर्स को वो उड़ा के रखता है। उसकी तारीख है, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में, इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड में, यहाँ पर इंडिया के खिलाफ आज उसने फिर साबित किया एक मरतबा से, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ रन करके, और इस मैच से पहले भी उसकी न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 की एवरेज थी। मैं इस साल का आपको बताना चाह रही हूँ कि 2023 में फ़खर की ये 4थी सेंचुरी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अच्छा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पर्सनल इशू है इसका। पर्सनल इशू है न्यूजीलैंड के साथ ना कोई टाकरा डाला हुआ है फ़खर ने। हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि फ़खर को राइट टाइम पे ड्रॉप करना चाहिए था, जिस वक्त उसकी अगर फॉर्म का मसला था। हमने क्यों एशिया कप में ये चांस नहीं लिया? फ़खर को इंडिया के खिलाफ बिठाना वाज अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज़ फ़खर हैज बीन गुड। अब तो नहीं बिठाएंगे ना, अब तो फ़खर पक्का इन है। अब तो भाईजान वो बैठेगा ही नहीं, अब तो कोई उसको बैठने नहीं देगा। ये 24 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, वीज़ों के बगैर ही चले जाएंगे। पीसीबी ने भी आज 10 लाख ज़कात शरीफ साहब ने कॉल किया फ़खर को। दिस इज अ गुड जेस्चर, अप्रिशिएट करना। देखिए बंदे को अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए होती है। तो आज ज़कात शरीफ साहब ने जो कॉल की है, साथ 10 लाख का इनाम दिया है, 9 देके लेकिन वेरी गुड बैटिंग करो, वेरी गुड। मैं मुशी भाई बैठे हैं, मुशी भाई आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक तो कि पीसीबी की तरफ से आज जो जेस्चर कॉल गई है वहाँ व्हाट्सएप पे लोकल जेडी भी कॉल गई है, 10 लाख का इनाम दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? दूसरा, अगर शादाब अनफिट है तो क्या अबरार को आपके मुताबिक, मुशी भाई है हमारे साथ, कोई बात नहीं मुशी भाई का फिर से नेट का इशू हो गया, कोई बात। मुशी भाई ये दुनिया का ऐसा कोई नेट नहीं बना जो आपको हमसे दूर कर ले। मैं ये एक बात क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नेट नहीं बना। मुशी भाई यू आर इन माई हार्ट। आप जिस तरह वापस आएंगे हम आपसे सवाल पूछेंगे। आई विल गो टुवर्ड्स सवेरा वंस अगेन एंड देन टुवर्ड्स यू इब्राहिम, कि अगर शादाब अनफिट है, कैन वी नॉट ब्रिंग अबरार रिजर्व से बाहर लाके? हम वो डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? देखिए दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। आपको पहले जो है वो केस पुटअप करना पड़ता है, टेक्निकल कमेटी आईसीसी को देना पड़ता है कि हाँ जी इस प्लेयर के बदले हम इस प्लेयर की रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। और इस वजह से अभी तक शादाब के अनफिट होने की बात करें तो आज सुबह इंस्पेक्शन होनी थी फिर से शादाब की इंस्पेक्शन आज सुबह होनी थी। वो आज सुबह जो है एक मेडिकल टीम ने जो है असेस करना था शादाब को, और उसके बाद तक अभी तक उस असेसमेंट की कोई रिपोर्ट आई नहीं है पीसीबी की तरफ से ऑफिशियली। बात रही 4 फास्ट बॉलर खिलाने की, ठीक है आपने बादल देखे ऊपर, आपने कहा ओवरकास्ट कंडीशन है, चलो जी फास्ट बॉलर 4 खिला देते हैं। हमारे स्पिनर्स तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे, तो पार्ट टाइम स्पिनर्स से आप गए। आप एक वर्ल्ड कप के मैच में सबसे पहले तो पार्ट टाइम स्पिनर्स से आपने कहा कि चांस लेते हैं, ठीक है, जो कि शायद मुझे लगता है कि डिसीजन सही नहीं था।
चलें, आपने वो डिसीजन ले लिया, आपको उस डिसीजन को बैक करना चाहिए था। आपने 5 ओवर अपने फास्ट बॉलर से कराए, 6ठे ओवर में आप पार्ट टाइम फास्ट बॉलर को इफ्तिखार को पार्ट टाइम स्पिनर को इफ्तिखार को लेकर आ गए, यानी आप खुद डिसाइसिव नहीं थे अपने डिसीजन पे क्या? बट देन अगेन ये डिसीजन अब बाबर आजम साहब का है, कैप्टनसी का। आपके मुताबिक मुशी भाई फिर से हमारे साथ आ गए। हाँ जी, मुशी भाई हमारे साथ फिर आ गए। मुशी भाई आप हेलो बोलेंगे तो मैं सवाल पूछूंगा आप। जी वो आज माशाल्लाह रिकॉर्ड फिर से बने हैं। एक तो पाकिस्तानियों को खुशी देने का रिकॉर्ड, दूसरा मुशी भाई हारिस ने रिकॉर्ड बनाया एक पॉइंट पे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन अ वर्ल्ड कप का। उसके चंद देर बाद बड़े भाई हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन अ वर्ल्ड कप का। ये क्या हो रहा है हमारी बॉलिंग में, क्या हमें समझ नहीं आ रहा। ये आप खुद एक बॉलिंग के लेजेंड है, इस पर आपका क्या कहना है मुशी भाई? अच्छा मोमेंट बात ये कि ऊपर मार्जिन और ना ये बहुत कम था कि पेस से आप और के ऊपर बॉलिंग करते ना, तो हमने वहाँ पे आपको अगर हल्की सी करते हैं ना तो आपको आराम से क्योंकि वो करते हैं आप। और शहीन से थोड़ा सा आज बॉल करने वाला पिच तो वहाँ तो इस लेंथ पर मार्जिन बहुत कम है, मैंने पहले भी कहा। तो आई थिंक क्रेडिट एक तो न्यूजीलैंड को जाता है, वो बहुत अच्छा खेले हैं और ग्राउंड इतना सूटेबल था बैट्समैनों के लिए कि इसमें बॉलर के लिए बहुत 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 मुश्किल काम था। मगर हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान को अगर पता है कि हमारे मेन स्पिनर 2 लेग स्पिनर ये नवाज से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, तो नवाज को हमें जरूर, अगर शदाब फिट नहीं है तो हमें रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए थी। उसकी वजह पता क्या है कि इस पिचों के ऊपर इब्रार को बहुत कम लोगों ने खेला हुआ है, तो ही कुड बी अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, मतलब उसको ट्रम्प कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो आई थिंक ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी ऑफलाइन रही है शुरू से। फिर बीच में ऐसे बॉलिंग भी की है जहाँ पे आपने देखा है इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की है, उसने रन नहीं दिए। इस फ्लैट पिच के ऊपर, छोटे ग्राउंड के ऊपर उसने 8 ओवर में 55 रन दिए, जबकि आपके मेन बॉलर जा रहे थे। आई थिंक इन पिचों के ऊपर 4 फास्ट बॉलर खिलाना मुझे भी समझ आई। आपको पता है आपके जब तक पिच के अंदर सीम स्विंग ना हो तो आप वनडे में कभी भी 4 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाते। तो आई थिंक मेन स्पिनर एक होना चाहिए आपका, क्योंकि वो विकेट दिलवाता। आज जंपा ने नहीं किया, जंपा ने फिर मैन ऑफ द मैच हासिल कर लिया, और उनके जितने भी स्पिनर्स होते हैं वो मुश्किल डाल रहे हैं आजकल। तो आई थिंक हमें अगर सेमीफाइनल इंशाल्लाह अल्लाह करे, हम पूरे ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना तो वी हैव टू गिव समबडी फ्रॉम स्पिन डिपार्टमेंट चांस देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में हमारे बिल्कुल ठीक मुशी भाई, आपने एंड पे बड़ी दी कि अगर हमें सेमीफाइनल में जाके भी जीतना है तो हमें अपने स्पिन डिपार्टमेंट में से किसी को चांस देना होगा और उसको आगे आके परफॉर्म करना होगा। मुशी भाई फ्रैंकली स्पीकिंग सच्चा आदमी हूं। पहले 30 सेकंड आपने क्या बोला वो टेक्निकल इशू की वजह से समझ नहीं आई, लेकिन आप बड़े आपने ठीक ही बोला होगा। लेकिन एंड वाली बात तो आपने कमाल कर दी। छोटी सी ब्रेक लेनी है, हेडलाइंस आ गई है वो देखें, उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल क्रिकेट एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज जेंटलमैन टू दिस वेरी स्पेशल क्रिकेट एडिशन ऑफ हद कर दी विद मोमिन साकिब। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सवेरा जी ने कहा कि अगर जीत भी गए हैं तो हमें ज़रूर इन चीज़ों पे फोकस करना है कि क्या क्या हमारे लूप होल्स थे, कहाँ पे हम बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, ताकि आगे हमारे वो लूप होल्स ना हो। और ऑफ कोर्स हम नहीं चाहेंगे कि आगे किसी भी मैच में 400 रन हम लोग खाएं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का दिल बैठ जाता है 400 रन पे। जिस तरह सवेरा जी हाफ टाइम पे फुल गुस्सा थी, फुल सवेरा जी एंग्री हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फ़खर जमान ने आज सवेरा जी के लिए एक मेडिसिन का काम किया और इनके गुस्से को बिल्कुल ठीक किया। तो फ़खर तुम सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन नहीं, तुम आज एक डॉक्टर भी बन गए हो। बड़े लोग जो गुस्सा हो गए थे, तुमने उनके गुस्से को ठीक किया, क्योंकि शाहीन हमारी जान है लेकिन समझ नहीं आ रही इतने रन खा लिए, 90 रन शाहीन ने खा लिए। तो मुशी भाई आपने ब्रेक पे जाने से पहले पूरी एक चीज़ एक्सप्लेन की थी। एंड पे आपने कहा कि हमें अपने स्पिन डिपार्टमेंट में से किसी को वो कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो परफॉर्म करे। लेकिन शुरू के पहले 30 सेकंड आपने क्या कहा? टेक्निकल इशू की वजह से मुझे और मेरी कौम को आपकी आवाज़ नहीं आई, लेकिन आपके एहतराम में आप बड़े हैं, हमने बिल्कुल नहीं बोला। और आपने जो कहा है मैं कसम घुटा के कह सकता हूं आपने कमाल का होगा, लेकिन वो बात फिर से कर दे। मुझे भाई लव यू, यू नो आई लव यू। I love you too, Momin. ये तो मियां साहब वाला आपने आई लव यू टू कहा है। अच्छा पता है
पता है क्या है, पता है मसला क्या है कि आज है, चलो हम आपने वो पहले वाला तो सुन लिया था ना, हलवे वाला, सूजी वाले हलवे वाला, सूजी वाला हलवा सुन भी लिया और हमें बड़ी भूख भी लग गई, तो वो अभी ना ही सुनाए मुशी भाई प्लीज, क्योंकि ये सारे सूजी वाले हलवे आपके पास ही आते हैं हमारे लिए, तो आप लेके नहीं आते। नहीं, जब आप दिल कहोगे आपको मिल जाएगा खाने के लिए, जो क्योंकि डिजर्ट तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ, मीठा बहुत शौक से खाता हूँ। डन। तो अच्छा, दूसरा पता क्या है, ये जो अभी सवेरा ने बात की है, बड़ी सही बात की है। अब देखो, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल लोग क्या करते हैं, जब जीत जाते हैं ना, तो आप आज पूरी हाइप क्रिएट की हुई है, हमें खुशी जरूर मनानी चाहिए और उसमें हमें अपने हीरोज को सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, विक्ट्री को सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। द पीपल हैव नो राइट्स टू बिकम सक्सेसफुल इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द फेलियर्स, क्योंकि जो बंदा खुशी को, तब वो सक्सेस को कामयाबी को मना सकता है जो फेलियर को हैंडल करना सीख जाता है। तो आज अगर हम जीते हैं ना, तो मोमेंट आज अगर जीते हैं तो हमें वो देखने चाहिए, वो एरियाज देखने चाहिए जो आने वाले मैच में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जीती हुई टीमें ना हमेशा जीती हुई टीमें हमेशा वो चीज़ें पे फोकस ज़्यादा करते हैं जहां पे उनको पता है कि अगले मैच, आने वाले मैचों में हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। आज फखर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, ट्रस्ट मी, ये हर रोज नहीं होना, बाकी तो अल्लाह की जात को पता है। जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज है, क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है हमारा, वो बड़ा मुश्किल है कि हर दफा कोई ऐसा खेल जाए। मगर इसके बावजूद अगर हम देखें कि बॉलिंग में हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमारा स्पिन का बंदा होना जरूरी है। हाँ, आई नो दोनों स्पिनर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, मगर मैं फिर भी इस चीज़ पे बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ कि आप मेन बंदे को जिसको सिलेक्ट करके लेके गए हो, उसके ऊपर आप मैच हार जाओ तो आपको कोई फिक्र नहीं पड़ती। आप 7 बैट्समैन खिला के आप एक एक्स्ट्रा, वो जो कहते हैं ना, एक बॉलर को लेस बॉलर के साथ जाएंगे, जब आप खुदा ना खास्ता को 19-20 मैच को होगा ना, तो हम फिर बहुत रिग्रेट्स फील करते हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि यार काश उसको खिलाया होता तो हम जीत जाते। तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं ये, कि हम छोटा सा बैटिंग को लंबा करने चक्कर में ना, इन पिचों के ऊपर बॉलिंग को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमें। सो बॉलिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके ना, तो हम 6 बैट्समैन खिलाएं इन पिचों के ऊपर। वो अगर स्कोर करते हैं, फखर जैसा एक कोई इनिंग्स खेल देता है, तो यू कैन चेज 350 इवन। हमेशा की तरह अपने जवाब में भी, इवन दो बॉलिंग के लेजेंड है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स छक्का मारा कि अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। क्यों? कि बाद में आप रिग्रेट ना करें। रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जो है ना सुकून से सोने भी नहीं देती, लेकिन फिर भी रिग्रेट करना नहीं चाहिए। तो बेहतर है कि हम बैटिंग लंबी करने के चक्कर में किसी ऐसे बॉलर को बाहर ना निकाल दें जिसको बाद में हम याद कर रहे हो कि यार काश ओनू पाल अंदर टीम ची तो बेहतर हो जाता। तो ये सिर्फ एक क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ से एडवाइस नहीं थी, ये एक लाइफ लेसन भी था कि आप हमेशा वो रिग्रेट करते हो जो आप नहीं करते। तो बॉलर डाल दो, अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट को बेहतर कर दो। जी सवेरा जी बताएं उसके बाद, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। बताएं। मैं उस सवाल से पहले मुशी भाई, वो जो आप हलवे की बात कर रहे हैं ना, तो कल वो हलवा जरूर लेकर आइएगा, बिकॉज जो कल गुजर गई है उस पर बर्थडे थी मोमिन की। तो सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मोमिन को, और मेरा ख्याल है कि सब हैप्पी बर्थडे जो है वो मोमिन को विश कर दें। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको पता है मोमिन की बर्थडे कल हमने मनाई है, केक काटा मुशी भाई के साथ मैंने। ये देखिए, ये दोनों ने, आप लोगों ने मिलकर क्या प्लानिंग की है ये मोमेंट। सवेरा जी, कहाँ है केक? वो एक और केक हम आज काटेंगे और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी कौम का जिन्होंने मुझे मैसेज किए बर्थडे के लिए। लेकिन ये तो क्रोनोलॉजिकल एज है ना, बायोलॉजिकल एज तो मुझे अपनी पता ही नहीं। हाँ। बाकी एक अच्छा, आपकी भी अगर बर्थडे हो तो आप प्लीज़ रिफ्लेक्ट करें पिछले साल में आपने क्या किया, अगले साल में आपने क्या करना है, अपने आपको किस तरह एक बेहतर इंसान बनाना है। और देखा जाए तो 1 साल ज़िंदगी का कम भी हो गया, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं बड़ा लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बर्थडे मनाने का मौका मिला मुशी भाई के साथ कल, और उससे पहले हमने मुशी भाई के साथ सफ़ में नमाज़ पढ़ी और एक इतनी प्यारी मुशी भाई ने बात कर दी। कल मुशी भाई आपने कौन सी बात की कि इशा की नमाज और फजर की नमाज अगर आप पढ़ लो तो पूरी रात आपके वारे नहीं आ रही हैं, और किसी को अगर आप एक सपोर्ट की आवाज़ सिर्फ मार दो तो कल किसी से अच्छी बात सुनो, उसको आगे फैलाने की कोशिश करो। कल मुशी भाई ने एक बात की कि यार अक्सर किसी के लिए आपने कुछ नहीं भी करना ना, सिर्फ उसको इतनी हवाई दे देना कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अगले को कहाँ से कहाँ ले जाती है चीज़। तो मुशी भाई थैंक यू, कल की आपकी बात मेरे माइंड में अटकी हुई थी। अब मैं चाहूँगा इसी के साथ, ये है पेपर, ये है पेन। अब हमें अगर सेमीफाइनल खेलना है तो मैं चाहता हूं लाइव हम कैलकुलेशन कर लें
वो किस तरह हो सकता है? मैं ये नोट डाउन कर रहा हूँ, सारे बता दें स्टार्टिंग फ्रॉम मुशी भाई, एक एक पॉइंट सब बता दें। हाँ। जी मुशी भाई, सेमीफाइनल खेलने के लिए क्या चाहिए ताकि मैं उसकी अरेंजमेंट करूँ? मैं ये मैथमेटिकली तो सारी हाफिज साहब और ये सारे करेंगे जो एक्सपर्ट है। मैं तो यही कहूंगा जिस तरह आज दुआ की है इसी तरह सेमीफाइनल के लिए दुआ करनी पड़ेगी, हर मैच के लिए, हर दिन के लिए। वाह, एक नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज है दुआ। ये कौम पूछ रही है सेमीफाइनल में किस तरह जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया दुआ। नंबर 1, पूरी कौम को मिलकर दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला हमारी टीम सेमीफाइनल में जाए। उसके लिए हमारी टीम भी अच्छा खेले, राइट लेफ्ट की टीमों ने अगर बुरा खेलना है तो वो भी हो जाए, और अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका में न्यूजीलैंड को हारना है तो वैसे तो अपनी जीत के लिए किसी की हार की दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मुझे अपनी टीम सेमीफाइनल में देखनी है। लेकिन अभी वैसे जिंदगी में ऐसे ना करो, खुद जीतने के लिए किसी की हार की दुआ ना करो, लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका में न्यूजीलैंड हार जाए तो ही ठीक है, क्योंकि भाई अपने को तो अपनी टीम सेमीफाइनल में चाहिए। पहला पॉइंट हो गया दुआ का जी। इससे आगे आते हैं हाफ जी मुशी भाई। मोमिर, वो पंजाबी का एक मशहूर फिक्र है ना, दुश्मन ते खुशी ना मनाइए सजना भी मर जाना, ते किसे दे विच किसे दी बुराई सोच के अच्छाई नहीं चाहिए। अल्लाह के खजानों में किस चीज की कमी है? वो बारिश कराना चाहे तो बारिश करा दे, वो हमें दोनों मैच जिता दे, हमें अगला मैच जिता दे और ऐसी रन रेट पे जिता दे कि हम सारा कुछ ही क्लियर करके निकल। प्यारी बात तो की मुशी भाई ने कि अल्लाह ताला न्यूजीलैंड को भी जितवा दें, बस हमें किस तरह सेमीफाइनल में पहुंचवा दें। सबको जितवा दें लेकिन हमें सेमीफाइनल में पहुंचवा दें। मुशी भाई इतने प्यारे दिल के हैं, वो कहते हैं किसी का नुकसान ना हो, लेकिन मुशी भाई अब क्रिकेट की कोई दुनिया ही ऐसी है, किसी का तो नुकसान होना होगा अगर हमें सेमीफाइनल में जाना है। तो फिर न्यूजीलैंड सोच लेंगे नुकसान तो कोई गल नहीं। क्या बात है, फिर बारिश हो जाए तो मुझे भाई, मैं दुआ मैंने लिखा हुआ है, दुआ मैंने लिखा है नंबर 2 पॉइंट पे जाने से पहले, क्योंकि मुशी भाई से बात हो रही है। आपने माशाल्लाह बर्तानिया की टीम को कोच किया हुआ है, इंग्लैंड बर्तानिया की टीम को। आज इनको क्या हो गया मुशी भाई? क्या क्योंकि अब आप कोच नहीं कर रहे इसलिए इनके ये हालात हैं? हाँ मोमिर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। इसी भी मुशी भाई घर बैठे सूजीदा हलवा खा रहे ने, लंदन लेके जाओ। पिछले साल के चैंपियंस नंबर 10 पे आ गए। मुझे तो टेंशन है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई ना करें, लेकिन ये हमें भी फिर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ये क्या बात हुई इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में ना हो? और मुशी भाई अब फिर अभी हम नहीं, आप इंग्लैंड के लिए बिल्कुल अब दुआ ना करें। एक नेदरलैंड का जीत जाए तो जीत जाए, हमारे साथ भी है इंग्लैंड का मैच, आखिरी हमने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला ना खेले चैंपियंस अभी वर्ल्ड कप तक आपने बिल्कुल नहीं प्लीज उनको कोच करने जाना। वर्ल्ड कप बीच में ना जॉस बटलर जो है ना, उसका मुझे ना एक दफा मैसेज आया कि उसने थैंक यू बोला, उसने आईपीएल में 2 लगातार ना 2020 में 100 किए, तो उसका बहुत शुक्रिया। उसने मुझे टेक्स्ट मैसेज करके कहा कि जी जो ऑफ साइड पे आपने मुझे वो एक्स्ट्रा कवर पे शॉट्स हमने प्रैक्टिस की थी उसके मुझे रिजल्ट्स मिल गए। तो मैं एकदम सोचा है, पता है पिछले कुछ दिनों में ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम रियली ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट कि मैं ना उसको ना मैसेज करने लगा था कि तेरी टांग जो है ना वो सही बॉल गेंद के ऊपर नहीं जा रही, तेरी टांग ना बेंड नहीं हो रही, जिसकी वजह से तेरा सर ना बॉल से बहुत दूर है और तू दूर से गेंद खेल रहा है, इसलिए तुझे आउट हो रहा है। तो एकदम फिर जब मैंने सोचा कि उसको मैसेज करूँ, वो करता रहता है, तो जब मैंने मैसेज करने लगा ना तो फिर मैं एकदम पीछे हो गया। मैं कहा नहीं, ये अगर खुदा ना खास्ता इसको समझ आ गई और पाकिस्तान के खिलाफ खेला तो ये मुश्ताक अहमद ये इनडायरेक्टली बड़ी। फिर मुची भाई आपके भी स्क्रीनशॉट लीक हो रहे थे जो आपने उनको मशवरे दिए हुए हैं फिर ट्विटर में आपने हो रहा था। लेकिन मैं तो कहता हूँ मुची भाई, अगले जो हमारे मैच है ना, आप पूरी दुनिया में प्लेयर्स को जानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं, आप उनको गलत मशवरे व्हाट्सएप कर दिया अगर तीसरे का तुम्हारे खिलाफ खेल रहे हो। इतने सियाने सोशल मीडिया ने लोगों को इतना सियाना कर दिया कि वो अब आपसे पूछते हैं नहीं मिस्टर मुश्ताक, वो मुझे अक्सर कहते हैं मिस्टर मुशी, वो कहते हैं मिस्टर मुशी, no you're not making sense, you're joking, you're trying to let Pakistan win, we're not going to trust you Mr. Mushi, I know you're lying to us। क्या अगर अपनी जीत के लिए हमें उनको ये भी शो करवाना हुआ ना कि मुशी भाई इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो हम कर लेंगे। तो मुझे भाई बात को मैं आगे लेकर चलता हूं। पहला तो मुश्ताक भाई ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में खेलना है तो नंबर 1 जो हमें चाहिए वो दुआ, पूरी कौम को दुआ करनी होगी। अब आगे आते हैं हाफिज साहब, आपके मुताबिक नेक्स्ट चीज क्या हमें चाहिए? मैं नोट डाउन कर रहा हूं लाइव। बद्दुआ दूसरों के लिए नहीं हाफिज साहब, मेरी तरफ से मैंने फिर भी पेपर नहीं पढ़ा, सिर्फ आप लोगों को लगा कि मैंने पेपर पढ़ा है, ठीक है? बद्दुआ मैं नहीं कर सकता। आप बताएं हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मैच में एक तो हमें जीतना होगा। देखिए पाकिस्तान को तो पूछता मोमिन सर,
मोमिन हाफिज साहब से पूछो ये बददुआ देते कैसे, कर दे के तो सिखाओ जरा, कैसे जरा लाइव किसी दे। हाँ जी, ये माइक आप देखिए बात यह है कि आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। जब बंदा अपने लिए दुआ कर रहा होता है ना और क्या कहता है किसी और को, कहते या अल्लाह मैनू दे ना दे, एनू ना दें। ठीक है, अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान को अपने लिए दुआओं की बड़ी बड़ी और दूसरों के लिए बददुआओं की ज़रूरत है कि सारे हार जाएं। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, अपने मैच जीतें। अगला मैच हमारा किससे, एक सेकंड में नोट डाउन कर लो। पाकिस्तान का एक ही मैच इंग्लैंड के साथ। अगला जी नंबर 1 दुआ, नंबर 2 पाकिस्तान इंग्लैंड का जो अगला मैच है वो हमें जीतना है। और उससे पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच। अच्छा जी, उससे पहले जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, अगर इसमें बारिश हो जाए तो क्या मामला हमारे बेहतर रहेंगे? देखिए फिर बारिश होगी तो अगर मैच पूरा नहीं होता तो एक पॉइंट पे चले जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट हमें उसका क्या फायदा है? अगर न्यूजीलैंड फायदा होगा फिर मेरा ख्याल हम रन रेट से निकल जाएंगे, रन रेट से निकल जाएंगे, फिर मस्ट विन हो जाएगी। ऐसे ना सवेरे तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो अगला मैच है, कौम दुआ करे कि या तो बारिश हो जाए, अगर बारिश ना हो तो श्रीलंका जीत जाए। 85% चांसेस हैं उस दिन बारिश के, क्योंकि वो मैच बेंगलुरु में ही होना है, यहाँ जहाँ पे आज पाकिस्तान का मैच हुआ। और अगर बारिश हो गई तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं? नहीं, उसके बाद हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। अच्छा। और हमें इंग्लैंड से जीतना जरूरी होगा। ठीक है, अब अगर मैं समराइज कर दूं, दुआ न्यूजीलैंड श्रीलंका में श्रीलंका का जीतना या फिर बारिश का होना। नंबर 3 पाकिस्तान का इंग्लैंड को हराना। अगर ये चीजें हो गई तो हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। एक और चीज इब्राहिम साहब, अफगानिस्तान का दोनों में से एक मैच हार, अगर अफगानिस्तान दोनों मैच जीत गया तब भी हम बाहर हैं। दोनों ही हार जाए ना अफगानिस्तान, ये बददुआओं वाला अगर क्या है? अफगानिस्तान दोनों मैच जीत जाता तो वो सेमीफाइनल नहीं, तो वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे, उनके पॉइंट्स हमसे ज्यादा मगर जाएंगे। उनके दोनों मैच बहुत मुश्किल हैं, एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एक अगेंस्ट मुशी भाई ये अफगानिस्तान बीच में अब कहां से आ गया? वो कहते हैं उनका भी हारना जरूरी है, पहले ही 3 पॉइंट्स हमने नोट किए हुए थे। अगर अफगानिस्तान जीत गया तो क्या मुशी भाई हम सेमीफाइनल नहीं खेल रहे? और चल अगर फिर हाफिज साहब दियो फिर खुल के बात करो। आगे ये ना जी गाल मोहम्मद साहब बददुआ में तो बगैर खत्म नहीं होनी गाल। अफगानिस्तान का किस किस के साथ मैच है? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका? मुशी भाई को कहें जोनाथन ट्रोट को कोई मैसेज कर दे यार मैं तो कहता हूँ मुशी भाई को पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले जूम कॉल करवाएं इनकी पाकिस्तानी टीम के साथ, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम को बेहतर समझते हैं। आई थिंक मुशी भाई ये पीसीबी के प्रोटोकॉल्स में पॉसिबल हो सकता है कि आपकी जूम कॉल टीम के साथ हो जाए मैच से पहले इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। और नहीं जिस तरह इंशाल्लाह ताला जिस तरह की वो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है ना, उनको कोई समझ नहीं आ रही। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना शटल हुआ है, इतना के गया हुआ है कि आज भी मैं मैच उनका देख रहा तो उनको समझ ही नहीं आ रही कि रोकना है, बैसबॉल खेलनी है कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। उनको बीच में फंसे हुए हैं अब, क्योंकि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना, अभी वो जान मारेंगे। ये नहीं कि जान नहीं मारेंगे, जान मारेंगे, मगर इनकी मुझे थोड़ी सी साइकी का पता है। ये जब बिल्कुल हारते ना, अब दे आर जस्ट वेटिंग फॉर फिनिश लास्ट गेम। और 70 to 80% पता है क्या होता है, ये जब इनसे नहीं होता ना, ये हमारी तरह नहीं है, हम तो लड़ मर के ना निकल जाते हैं कहीं ना कहीं से, कोई कोशिश करते हैं। ये जब इनको पता चल जाता है ना कि दे आर नॉट इन गुड फॉर्म, ये फिर पता क्या चाहते हैं, दे नीड ब्रेक, और ब्रेक के लिए आपको टूर्नामेंट से निकलना पड़ता है। सो आई थिंक मेंटली वो तो निकल गए जब से उनको पता चला कि हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। पता चले अगले मैच में इंग्लैंड की टीम आई नहीं, होटल सो रहे, हमें ब्रेक चाहिए। इतनी पता लग गई ना फिर। अच्छा मुशी भाई अब ये बताएं, अफगानिस्तान के 2 मैच हैं जिसमें से एक अफगानिस्तान का हारना जरूरी है, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि उनकी भी टीम बड़े अपसेट्स कर रही है, आउट ऑफ द ब्लू अफगानिस्तान की टीम परफॉर्म कर जाती है, तो इनमें से कौन सा मैच आप अफगानिस्तान के लिए डिफिकल्ट आपको लगता है कि साबित होगा? दोनों टीमों को हराने के केपेबल हैं दोनों अफगानिस्तान। उसकी वजह सुन लें, इन्होंने करते हुए 270-80 स्कोर कर दिया, 250 भी कर दिया। तो इनकी स्पिन बॉलिंग नूर की वजह से, राशिद की वजह से, नबी की वजह से, ये मुजीब की वजह से, ये 4 ऐसे स्पिनर इनके पास हैं जो किसी भी टीम को 4 मतलब 40 ओवर तो बनते हैं। अगर से एक आध को फेंडी लग जाती है, इनके जो 2 फास्ट बॉलर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक ये किसी भी टीम को चैलेंज करने के केपेबल हैं। और दूसरा जो मुझे डर लगता है ना, अब इनको ना बारी लेने का भी तरीका आ गया है। ये अब 50 ओवर को ना खेलना सीख गए हैं कि अब ये विकेटें नहीं दिलवाते, ये 20-20 की तरह नहीं खेलते। ये इनकी पार्टनरशिप लगती है ना, तो ये फिर पार्टनरशिप को लंबा लेके चलते हैं। आप इनको देखो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कोई किसी वक्त में हमें इन्होंने गेम के अंदर नहीं आने दिया बैटिंग करते हुए जब इन्होंने चेज किया है। और दूसरा कल भी इन्होंने जो चेज किया आयरलैंड के खिलाफ, हालांकि साउथ अफ्रीका चोक कर गई थी आयरलैंड के खिलाफ, ये नहीं चोक किए, इन्होंने 2 विकेटों के ऊपर कर दिया। सो दे आर वेरी डेंजरस टीम। हम सारा कुछ हम जो मैथमेटिकली जो सारी गेमें लड़ा रहे हैं,
इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे तो सबसे ज्यादा इनका डर लग रहा है कि ये साउथ अफ्रीका को भी हराने के केपेबल है, उसको भी हरा सकते हैं। बड़ी प्यारी बात की कि अपनी कैलकुलेशनों में आप ये मत भूल जाएं कि अफगानिस्तान इस वक्त कुछ भी करने के लिए केपेबल है। एंड आई फील अफगानिस्तान की टीम वैसे ही इंडिया में बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है, जो उनको क्राउड से सपोर्ट मिल रही है, जो इरफान पठान साहब जाके डांस कर देते हैं उनके साथ, तो उनको एक सपोर्ट है। अब मैं ये कहना नेक्स्ट आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि सौरव गंगुली साहब ने ट्वीट किया है कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल इन कोलकाता। कल इंडिया का मैच है, अगर इंडिया कल हार जाता है तो फिर हमारा सेमीफाइनल नहीं होगा इंडिया के साथ, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगर इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होगा। क्या आपको लगता है आपको लगता है कि जो उस 13 अक्टूबर के मैच की हाइप थी वो क्रॉस हो जाएगी अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइल हो रहा हुआ? देखिए, जो अगर पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल हो जाता है ना, पाकिस्तान अगर इंडिया हार भी जाता है तो पॉइंट्स एक जैसे हो जाते हैं और उनके पास चांस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का दुनिया के करोड़ों लोगों को इंतज़ार है कि इंडिया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप में दोबारा आमने सामने ना बोलो, मैंने कुछ और वो अगर सेमीफाइनल हो जाता है, इससे बड़ी ना किसी भी बीसीसीआई के लिए, आईसीसी के लिए और दुनिया भर की क्रिकेट के लिए इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के दो बेहतरीन टीमों के बेहतरीन खिलाड़ी जब आमने सामने आएंगे, सलाहियतों का, आसाब का, आपकी जहानत का, महारत का, काबिलियत का असल मुजाहरा होगा और वो उस प्रेशर में असल चीजें जो महायुद्ध होगा, टाकरा होगा, क्या बात है, तो वो निकल के सामने आएगा और वो किसी इस वर्ल्ड कप में कोई और टीमों का मुकाबला वैसा क्या बात है। 60 सेकंड रह गए, जल्दी से आप बताएं कैसा आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होता हुआ? मुझे तो कहते हुए कुछ हो रहा है। हमें इंग्लैंड से जीतना है पहले, वन मैच एट अ टाइम। मैं 200 की स्पीड पे जा रहा था, सवेरा जी ने करके ब्रेक लगवाई है कि पहला इंग्लैंड को जीत जाओ, एडे फास्ट ना हो। ये भी इटसेल्फ, देखिए हमारे शो में आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ये इटसेल्फ एक लेसन था कि कभी-कभी आप बहुत स्पीड में जा रहे होते हैं, आपको एट टाइम्स यू हैव टू रिफ्लेक्ट, ब्रेकर चाहिए होता है, ब्रेक देके आपको सोचना होता है कि अभी मुझे कुछ चीजें अचीव करनी है जिससे पहले मैं आगे जाऊं। तो बहुत लंबी जंप मारने से पहले वो प्रोसेस क्रॉस करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी इब्राहिम एज अ फैन जल्दी से थॉट्स, मेरा दिल दिमाग नहीं बर्दाश्त कर सकता, इब्राहिम का दिल दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता, इब्राहिम को रोटी दें। मुशी भाई क्या कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्यों नहीं, इंशाल्लाह करना चाह रहे हैं और इमेजिनेशन करने में कोई हर्ज नहीं है। बस उस इमेजिनेशन को क्रॉस करने के लिए स्पीड ब्रेकर जो आप कह रहे हैं बीच में आए, उसको ध्यान में रखो। 200 पे गाड़ी चलाओ, जैसे स्पीड ब्रेकर आए उसका पता होना चाहिए कि प्रोसेस के अंदर स्पीड ब्रेकर आना, उसका ख्याल रखो, उसे आराम से क्रॉस करके फिर उसके सेमीफाइनल के अंदर घुस जाओ। क्या बात है। अगेन क्रिकेट के मैसेज के साथ साथ मुशी भाई ने एक ड्राइविंग के ऊपर भी मैसेज दे दिया कि जब स्पीड ब्रेकर आए तो स्पीड कम कर ले, वरना आपकी गाड़ी की सस्पेंशन, आपकी गाड़ी की ब्रेकें भी खराब हो सकती हैं, आपको भी झटका पड़ सकता है, जिसकी वजह से बैक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मुशी भाई इज इंडीड नॉट जस्ट अ क्रिकेटर बट ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। उम्मीद करते हैं आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। पाकिस्तान इंडिया का अगर सेमीफाइनल हो गया, गूस बम्स आप देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस दफा वो आपको देखने को मिलेगा जो आपको एक दफा देखने को मिला था जब 10 विकेटों से बाबर और रिजवान ने हमें जितवाया था। इंशाल्लाह फिर से 10 विकेटों से हम जीतेंगे और पूरे मुल्क में जश्न का माहौल होगा, हाला लाला होगी। हम फिर रात को लाइव आएंगे। दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुआ पे स्वाद रखना, और एक बात याद रखना कि तुम कितने अच्छे हो तुम्हें खुद भी नहीं पता। अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करना छोड़ दो। आई लव यू। अल्लाह हाफिज।